पटना में छात्र को मुसल्लहपुर में हुआ एचआईवी यानी एड्स हो चुका है। जी हाँ, पटना के मुसल्लहपुर में, वही मुसल्लहपुर जहां पूरे बिहार से लोग अपना सपना लेकर आते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, यहाँ पर एचआईवी होना, वो भी जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको एचआईवी होना एक बड़ा डर है मुसल्लहपुर। क्योंकि बहुत सारी गैदरिंग भी होती है, बहुत सारा कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पे, और छात्रों का हुजूम है मुसल्लहपुर में। और यहाँ पे किसी छात्र को अगर एचआईवी हो जाए तो बहुत सारे छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। और सर के पास छात्र आया भी था, वीडियो वगैरह भी देखे होंगे आप लोग, सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आप मुसल्लहपुर को बहुत दिनों से देख रहे होंगे, बहुत सारे रोग इसमें आते हैं, लेकिन एचआईवी का आना कितना बड़ा खतरा है मुसल्लहपुर के लिए? तो बहुत बड़ा खतरा है, खास करके चूंकि यहाँ लगभग लाखों में यूथ यहाँ रहते हैं। आप समझिए, जो बच्चा मेरे पास आया था, वो बच्चा आया तो लाइन में, चूंकि 1 से 2 में हम लगभग सबकी समस्याओं को सुनते हैं कि जिसको भी जो समस्या है 1 से 2 हम मिलने का समय रखे हुए हैं। लगभग 12 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अब 13वां साल चल रहा है, 2013-14 से हम पढ़ा रहे हैं। तो ये केस मेरे पास इससे पहले भी एक आया था, जस्ट कुछ दिन पहले, लेकिन 12 साल में कभी नहीं आया। आप ही का स्टूडेंट था वो स्टूडेंट ही था। आप ही का? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो वो बच्चा जब आया मेरे पास तो बोला कि सर आपसे अकेले में बात करना है। तो हम बोले क्या बात करना है, बोलो। तो बोला कि सर मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। एकदम सुंदर सा बच्चा था, बढ़िया हाइट, बॉडी फिटनेस, सब कुछ। वो लगता ही नहीं था कि वो एचआईवी पॉजिटिव। हम बोले ये पता कैसे चला तुमको? अच्छा। बोला कि सर हम ब्लड डोनेट करने गए थे तो वो बताया कि आपको एचआईवी है। फिर हम बोले तुम एक जगह और चेक करवाओ, चेक करवा के हमको फिर मिलो। फिर पीएमसीएच में वो चेक करवाया, फिर मिला एचआईवी पॉजिटिव था। बच्चा बड़ा फ्रस्ट्रेट था, बड़ा टेंशन में था। एज होगा? लगभग वही 23 से 24 साल रहा होगा। 23 से 24 23 साल के आसपास था मतलब उसका। वही उम्र जो बनने का भी है और बिगाड़ने का बिगड़ने का भी। तो हम उससे फिर पूछे, हाँ। हम ये पूछे कि ये हुआ कैसे तुम? ये कहीं न कहीं तुम किसी न किसी या तो सेक्स वर्कर के कॉन्टैक्ट में आया होगा, तभी ये हुआ होगा। चूँकि मैं साइंस का टीचर हूँ तो मुझे चीज़ों की जानकारी है कि ये होगा कैसे। तो जो इसका सबसे पहला जो हो सकता है, उसमें कहीं न कहीं सेक्स वर्कर के साथ कॉन्टैक्ट में आना हो सकता है। तो वो बच्चा बोला कि नहीं सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मैं कांटेक्ट में आया और उसके बाद फिर ये मुझे हो गया। तो मैं बोला तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बच्चा फिर बोला कि नहीं नहीं सर। जब बहुत पूछने के बाद मैंने उसको बोला कि तुम बताओ ये कैसे हुआ, तो फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तो फिर वो बोला कि सर इंस्टाग्राम पे यहीं पर बाजार समिति की एक लड़की थी, उसके कांटेक्ट में मैं आया, उसके बाद ऐसा हुआ। तो ये भी हमको लगा कि गलत है, क्योंकि देखिए ये जब तक मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। मल्टीपल मतलब कितना सर? मतलब 5, 6, 7, 8, और खास करके उस आदमी, उस औरत या उस फीमेल या मेल के कांटेक्ट में आने से होगा जिसको पहले से एचआईवी है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तब ये रोग फैलता है। फिर उसको जब मैंने पूछा, बहुत पूछने की कोशिश की, तब वो बताता है कि नहीं सर, मैं पटना जंक्शन पे गया था और वहां सेक्स वर्कर के कांटेक्ट में आया। तो पहले तो मैं सरकार से ये नम्र निवेदन करूंगा कि ये जो पटना जंक्शन पे ये जो देह व्यापार चल रहा है, पहले तो आप उसको बंद कीजिए। नहीं तो धंधा चल रहा है। ये जो धंधा चल रहा है, पहले तो उसको आप तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन होना चाहिए सरकार के द्वारा। और सारे देह व्यापार करने वाले जो भी लोग हैं वहां, उन सबको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। अब दूसरा, सपना लेकर आते हैं छात्र और वहां जाते हैं, 200-300 का मतलब बजट तो कम लगता है इनको, लेकिन नुकसान कितना बड़ा होता है, आज पूरा जीवन उनका तबाह हो गया होगा। देखिए ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ये तो बोलने में सबको शर्म लगता है। लेकिन मैं चूंकि साइंस का टीचर हूं तो मुझे पता है कि इसमें जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। एकमात्र उपाय है जागरूकता। तो अभी आप देखिएगा कि रेलवे में भी आप अगर कोई बच्चा रेलवे का एग्जाम दे के आया होगा तो उसमें कॉपर टी, कॉन्डोम्स, उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियां, अन्य चीजों के बारे में खूब हर सीटिंग में 1-2 क्वेश्चन है। तो इसमें जागरूकता फैलाने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और मेरा मानना है कि सबसे पहले तो सरकार को, बिहार सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, या अन्य कोई भी राज्य की सरकारें हैं तो उसको इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और जो बच्चे हैं उनसे मैं एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया थोड़ा सा इन सब चीजों पे, कहते हैं लिखा हुआ होता है हर जगह देखिएगा, संयम और समझदारी रहे दूर एड्स बीमारी। तो आपको संयम और समझदारी दोनों रखना होगा, तभी आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी पटना में आप देखे होंगे, एक सपना लेकर आते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ संगत का बहुत असर पड़ता है। अगर संगत सही है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप
अपनी मंजिल की तरफ बढ़िएगा। लेकिन जैसे ही गलत संगत में आइएगा, आपको नशा, शराब और जिस तरीके से सेक्स वर्कर की कह रहे हैं आप, इन सब में पढ़ते हैं लड़के। और खास करके अफेयर्स की अगर बात करें, एक एक लड़कों का आप 4-5 अफेयर देखिएगा। खास करके लड़कियां भी ऐसी हैं जो मुसल्लापुर में अभी वैसे कर रही हैं। बहुत सारे लोग खबर देते हैं कि इस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या सही है ये सब? कैसे इससे बचना है, तो कैसे बचे छात्र? देखिए, किसी का किसी के साथ लगाव हो जाना, अफेयर हो जाना, ये सब चीजें बहुत गलत हम नहीं मानते हैं, क्योंकि लेकिन संख्या बढ़ना वो गलत है। नहीं नहीं, वही हम आपको वही समझा रहे हैं कि अगर आपका किसी से अफेयर है तो वो गलत नहीं है। आप एकदम बेशक आप अफेयर रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेक्स वर्कर के कांटेक्ट में स्ट्रिक्टली नहीं आइए। जो सेक्स वर्कर्स हैं, आपका किसी से प्रेम संबंध है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। और लेकिन आप सेक्स वर्कर्स के कांटेक्ट में नहीं आइए, ये स्ट्रिक्ट हो जाइए आप इस पर। प्यार होना चाहिए, अय्यासी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात की यहाँ पटना का जो माहौल है वो 100% बच्चों के हित में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1-8% बच्चे ऐसे हो जाते हैं, नहीं तो आप देखिएगा यहाँ जब पटना के सड़कों पे गुजरिएगा ना, तो यहाँ वो मंदिर आपको दिखाई देगा जहां हर बच्चे के हाथ में किताब होता है। हर ऐसा कोई बच्चा आपको दिखेगा नहीं जिसके हाथ में किताब नहीं। ये तो मंदिर है, ये तो जन्नत है। बस 1% जो बच्चे भटक रहते हैं, हमारी आपकी जवाबदेही है कि उनको सही जगह पर लाना। इसलिए कोई गार्जियन ये ना सोचें कि क्या पटना का माहौल ऐसा हो गया। तो पटना में मैं आपको बता दूं 0.00001% भी ऐसा माहौल नहीं है। सर, जिस तरीके से अभी जैसे लड़का HIV पॉजिटिव हुआ है, उसके अंदर तो पूरा डर का माहौल होगा। आप जैसे साइंस के टीचर भी हैं, बायो भी पढ़ा रहे हैं आप, क्या एड्स से ज्यादा भी डरने की जरूरत है? लाइलाज बीमारी है या इलाज संभव हो चुका है? नहीं नहीं, ये लाइलाज बीमारी है, क्योंकि ये वायरस से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होता है। तो ये वायरल डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही कोई टीका है अभी इसका। कुछ कुछ जगहों पर खोज चल रहा है, बातें चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाती है, आप रोग से लड़ नहीं पाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका कमजोर हो जाएगा, आपका जो एंटीबॉडी है ना वो आपका कमजोर हो जाएगा, तो रोग से आप लड़ नहीं पाइएगा, तो अनेकों रोग से ग्रसित हो जाइएगा। इसके लिए दवाइयां आती है, दवाइयां मिलती है सरकार के द्वारा। आप वो दवाइयों का सेवन करते हैं तो फिर आप कुछ दिनों तक या अगर आप सही तरीके से रहते हैं तो अधिक दिनों तक आप रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे थे जिस तरीके से मुसल्लापुर में अभी एक लड़का HIV पॉजिटिव हो चुका है, यानी उसको एड्स हो चुका है। अगर आप पढ़ाई करने आए हैं पटना, पढ़ाई कीजिए। प्यार कोई गलत नहीं है, प्यार अगर आप कर रहे हैं कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके 5-7 अफेयर हो रहे हैं, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, तो पढ़ाई कम, अय्यासी ज्यादा कीजिएगा तो अपने जीवन से भी हाथ धो सकते हैं। तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।